हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, t इक्वल्स 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी u है एंड t टाइम पर उसकी वेलोसिटी v है। तो जब हम t और v के बीच में ग्राफ खींचेंगे, इस तरह से ये a भी ग्राफ है, तो इस ग्राफ के पॉइंट B से हम एक परपेंडिकुलर लेंगे और A से आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से ये हमें एक डायग्राम प्राप्त होगा। और जो ग्राफ प्राप्त होगा तो ग्राफ के द्वारा हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका स्लॉप देख लेंगे, जो कि इसका स्लॉप होता है AB, और स्लॉप जो AB होगा तो ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स आ जाएगा स्लोप ऑफ VT ग्राफ यानी कि AB, और इसको लिख सकते हैं A इक्वल्स VD अपॉन AD। इससे हम AD कैलकुलेट कर लेंगे। AD डायरेक्ट TV था, लेकिन हम इस डेरिवेशन के लिए AD अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो AD इक्वल्स आ जाएगा BD अपॉन A। BD को मैं लिख सकता हूँ BC माइनस CD, और CD इक्वल्स है OA के, तो BD की जगह आ जाएगा BC माइनस OA अपॉन A। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कवर्ड या ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो S इक्वल्स एरिया ऑफ OABC। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया की जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू एडिशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड मल्टीप्लिकेशन में सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सेपरेशन कितना है AD से मल्टीप्लाई कर दिया। AD की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, और ये सबकी वैल्यू हमारे पास नोन है। AO की U, BC V, इसी तरह से BC V, AO U। ये वैल्यूज रखने के बाद A की इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये जो 2 था इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये आ जाएगा 2S। ये V माइनस U और V प्लस U बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये, या फिर इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स 2AS। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन कर लेंगे।